गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। प्रोबेबिलिटी की कुछ हमने बातें आपको बताई थी, कुछ आप पढ़ के भी आ चुके थे, कुछ नहीं बताई थी, कुछ आज और नहीं बताने वाले हैं। उसके बाद आपका 12th का सिलेबस शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कल शायद आपको 8 बातें आपको बताई थी, मैंने बोर्ड पे राइट भी करवाई थी 8 नंबर तक। तो आज 9 से देखिए, क्योंकि कल काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई थी, इसलिए वो रोकनी पड़ी वीडियो वहाँ पे। तो आज उसी को आगे लेके चलते हैं और आज अपनी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक बताएंगे आपको आज के एक्सरसाइज का। देखो, प्रोबेबिलिटी में हमने शायद 8 बातें आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, तो नंबर 9 पे है। कुछ फार्मूले आ रहे हैं, तो वो फार्मूले अब प्रोबेबिलिटी में आगे यूज होंगे, तो वो फार्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या है पहला 9th पे फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट निकाल रहे हैं हम। कुछ फार्मूले आ रहे हैं स्पेशल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, वैसे 11th में है ये फार्मूले, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूं यहाँ पे अभी ए पे नोट नहीं है, बी पे नोट है। बी पे नोट का मतलब हो गया बी इवेंट नहीं है। बाकी तो मैं सब क्वेश्चन में कराऊंगा, ये फार्मूले भी आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर कैसे होंगे। तो अभी तो आप ये देख लीजिए इसके इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट, दोनों में से जिस पे नोट नहीं है ना, वो देखो नोट किस पे नहीं है, ए पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि अगर एक पे नोट है एक पे नहीं है, इंटरसेक्शन है जिस पे नोट नहीं है उसमें से उन दोनों का इंटरसेक्शन लेस हो जाएगा, नोट हट जाएगा वहां से। तो ये ट्रिक होती है इसके इक्वल टू। जैसे सिमिलरली अगर यही फार्मूला यू राइट कर दिया जाए ए नोट इंटरसेक्शन बी, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या होगा। बी पे नोट नहीं है ना, जिस पे नोट नहीं है वो बी पे नहीं है, तो बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप क्लियर हुआ आपको बताई बात मैंने। ठीक है, नंबर 10 पे आ जाओ। अगर दोनों पे नोट हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, अब क्या आएगा फार्मूला। देखो दोनों पे नोट हो तो आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन है यहाँ पे ना, तो मैं देखो इसको यू राइट कर सकता हूं इंटरसेक्शन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैंने इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर दिया, हो गया। और दोनों पे अलग अलग नोट थे ना, वो मैंने कंप्लीट पे नोट शो कर दिया, तो सेम फार्मूला है। ठीक है, और अब कंप्लीट पे नोट है, तो स्टूडेंट्स मैंने कल ही वीडियो में बताया था नंबर 7 पे कि नोट आता है क्वेश्चन पे, तो क्या करते हैं हम उसको 1 में लेस करके। तो मैं इसको देखो यू भी राइट कर सकता हूं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूरे पे नोट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये पार्ट हो गया। समझ आया केस। जैसे मैंने कल ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो तो 1 माइनस पी ऑफ ए होता है, तो इसके इक्वल ये वैल्यू होती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आगे भी चाहो सोल्व करना, तो ये वैल्यू मैंने कल लिखवाया था नंबर 8 पे फार्मूला, इससे पहले यही था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, तो फार्मूला लगा के आप सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 11 पे दोनों पे ही नोट हो जाए, लेकिन बीच में यूनियन हो जाए, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन हो जाए और दोनों पे नोट हो जाए। अब तो देखो अब फार्मूला क्या होता है, फिर से लिखो सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन को चेंज कर दो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बी, दोनों सेम ही चल रहे हैं ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो चेंज हुआ यूनियन में, यहाँ यूनियन है चेंज हुआ इंटरसेक्शन में। अब यहाँ दोनों पे अलग अलग नोट है, तो यहाँ कंप्लीट पे नोट आ गया, सेम ही है दोनों, इक्वल्स टू कंप्लीट पे नोट, तो क्या लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा क्या बोला मैंने। 11 तक हो गए फार्मूले। नंबर 12 देख लो, टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो एक ही टॉपिक आता है, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट मतलब आउटकम जो आप निकालते हो वाली बातें वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो क्या होता है
तो देखो आप सीधा ये फॉर्मूला याद करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? उन दोनों का इंटरसेक्शन 0। ये सब +1 में है, आप पढ़ के आए हो +1 में, सेट्स में पढ़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ आता है इक्वल टू 5 आता है उनके अंदर फिर वो। लेकिन अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे तो मैं सीधे प्रोबेबिलिटी की फार्मूले बता रहा हूँ आपको मैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आए कभी केस, समझ लेना दोनों का इंटरसेक्शन क्या लेके चलना है, 0 के इक्वल लेके चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? चलो नेक्स्ट चलते नंबर 13 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ तो फार्मूले आपको राइट करवा दिए, तो बातें हो गई। अब टॉपिक शुरू करते हैं। ये वाले सारे फार्मूले याद होने चाहिए आपको। बस देखो जो लिखवाए हैं ना स्टूडेंट्स, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। यही इन्हीं पे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एग्जाम में भी इन्हीं पे आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो ये जो 12-13 बातें 12 मैंने केस लिखवाए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। एक दो केस और आएंगे आगे, तो मैं जैसे क्वेश्चन में आएंगे ना, तो मैं आपको वो क्वेश्चनों के अंदर ही बताऊंगा। वही एक दो केस आए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं उनके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब नंबर 13 पे देखिए। आज का अपना जो टॉपिक है +2 का, वो क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका 12th क्लास का, फर्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है उसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है एक साथ क्वेश्चन में 2 इवेंट्स के बारे में बातें होंगी। 1 आपको गिवन होगा, सेकंड निकालना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 गिवन मिलेगा, सेकंड आपने निकालना है किसके अकॉर्डिंग? जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखना मैं कैसे लिखता हूं फार्मूला, बाकी मैं समझाऊंगा ना क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। देखो फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको यू बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब ये हो गया, ये निकालना है, फाइंड आउट करना है ए, और ये बी, ये गिवन है बी। समझ आया स्टूडेंट्स? तो आप ये जो स्लैश दिख रहा है आपको, ये वाला आप ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको डिवाइड मत राइट करना, कई बार बुक में ना ऐसे दिखा देते हैं राइट करके, बट आप यू राइट मत क्या करो, यू करो ना, करने में क्या दिक्कत है आपको, बस समझ आना चाहिए। हाँ तो लिख रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको बोलेंगे गिवन बी। इसमें बी गिवन है और ए की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, वैल्यू कैसे आती है? तो फॉर्मूला आगे होती है इसका। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन पहले तो। ठीक है, और डिवाइड में वो जो गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है? बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड में आ जाएगा। इसके इक्वल ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जिसके अकॉर्डिंग अब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन है ए और बी का। यहाँ पे जो नीचे था गिवन, वो पार्ट आएगा। आप इसी फॉर्मूले को यू भी राइट कर सकते हैं, बी गिवन ए हो जाए तो ऊपर तो सेम आना है दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि यहां पे अब ए गिवन है क्वेश्चन में। समझ आया? चलिए स्टूडेंट्स, अब जब क्वेश्चन करवाते हैं तो बताते हैं क्वेश्चन के अंदर कैसे पार्ट होता है इनमें। कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई नया फार्मूला बीच में आएगा ना, तो मैं आपको बताता रहूंगा नया फार्मूला ये। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जो बेसिक था, पहले तो आप कुछ तो पढ़ के आ ही चुके हैं +1 के अंदर, +2 में उससे आगे ही है, तो मैंने बस थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया +1 वाली बातें कि ऐसे ऐसे होती हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह पढ़ लेते हैं, रिलेशन पढ़ लेते हैं, तो माइंड से फिर ये प्रोबेबिलिटी स्प्लिट हो जाती है। खासतौर से अभी तो हो ही जाने थे, क्योंकि मैंने 3D पढ़ाई है, वही काफ़ी लेंथी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया फर्स्ट वीडियो में भी और कुछ आज की वीडियो में भी। और अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको अपने आप सब कुछ समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है स्टूडेंट्स, बट एक ही कंडीशन है, वीडियोस को कंप्लीट देखा करें प्लीज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं डाली है कोई भी, सीधी काउंटिंग में दे रखी वैल्यूज और फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, क्या है? इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी कोई 2 इवेंट्स हैं,
सच दैट P of A इक्वल टू 0.5, P of B 0.6, P of A यूनियन B इक्वल टू 0.8, यूनियन है गिवन यहाँ पे, एंड ये फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे B गिवन है, यहाँ पे A गिवन है, B फाइंड आउट है, A फाइंड आउट है, ठीक है। क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, पहले वो राइट करते हैं हमेशा हम। तो गिवन, हमें गिवन है P of A इक्वल्स टू 0.5, P of B इक्वल्स टू 0.6 एंड P of A यूनियन B इक्वल्स टू 0.8। हो गया। और अब जो फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं। फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ यहां से अपना हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं मतलब। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमें ये निकालना है और ये निकालना है। मुझे दोनों में पता है, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B दोनों में आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैंने लिखा है फॉर्मूला अभी। तो आपको क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन? नहीं है ना, ये तीन बातें गिवन है, बट मैं इस फार्मूले से इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंने लिखवा रखा है फार्मूला, ऐसे फार्मूलों का यूज होगा, एक में दो फार्मूले यूज होंगे फिर क्वेश्चन में, ठीक है। इससे निकाल सकता हूँ, क्या लिखोगे, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला, मैंने लिखवाया था, ठीक है। रखो वैल्यू सारी, 0.8, 0.5, 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो कितना आएगा 1.1, नहीं सॉरी 6 और 5 11 होगा ना हमारे पास। हाँ तो ठीक है स्टूडेंट्स, 1.1 आ जाएगा। देखो तो इस तरफ ले आओ ना सारी बातें, देखो मैं सोल्व कर लेता हूँ ऐसे। 0.8 माइनस 0.5 माइनस 0.6 इक्वल टू माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये होगा। देखो तो भाई क्या करना है आपने, इनको लेस करो तो आपको दिख रहा है 0.3 आएगा, इसमें से लेस होगा, यहां से लेस कर दो, माइनस के 0.3 बचेंगे इक्वल्स टू माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, देन माइनस टू माइनस कट हो गया, तो वैल्यू क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0.3। ये आंसर आएगा अभी A इंटरसेक्शन B का, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी कोई भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। हम कई बार सोचते करें यहाँ तो नेगेटिव आ गया, देखो तो इधर भी आपको नेगेटिव साइन मिलेगा फिर कट करने के लिए। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, 1 से बड़ी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 से बड़ी अगर कोई दे दे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट आपको ये डाल दी गई कि P of A इक्वल टू 3/2, P of A इक्वल टू 3/2 मान लीजिए आपको डाल देगी स्टेटमेंट, पूछ लिया गया इट इज राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स। हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं ना ऐसे एग्जाम में, तो क्या है ये, फॉल्स है, ऐसा कभी सही हो ही नहीं सकता। 3/2 1 से बड़ा हो गया, क्लियर है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ध्यान रहेगा ऐसे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.3 फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B लेके चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इक्वल्स टू, फार्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। भाई डिवाइड तो हुआ है जो गिवन है, क्या गिवन है B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड में ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.3 ऊपर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.6 आ गया। हाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इक्वल्स टू, अब क्या आएगा फार्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम कई बार सोचते हैं कि यहाँ B आ गया है तो B इंटरसेक्शन A क्यों नहीं लिखा, तो वो स्टूडेंट्स है कैसे लिख दो, सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा, क्लियर। तो क्या लिखोगे आप इसको, ये तो 0.3 है ही ऊपर,
नीचे कितना आएगा, ये 0.5 है पी ऑफ ए, तो क्या आंसर आएगा 3/5। देखो दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी 1 से डाउन आ रही है और प्लस की है। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सोल्व कराते हैं इसके। देखिए देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 0.7, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.7, पी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू 0.5, ये 3 केसेस गिवन है, देन दिस ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले जो गिवन है वही लेके चलते हैं। देखो क्या गिवन है, पी ऑफ नॉट ए, तो देखो आप इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गिवन पी ऑफ नॉट ए, तो ए पे नॉट लगा दो ऐसे, हो गया ना, ये दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना गिवन है 0.7, तो स्टूडेंट्स पहले यहां से पी ऑफ ए ही निकाल लो ना, क्या होता है पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट हो गया, यही होता है, ठीक है। पहले पी ऑफ ए निकाल ले आप, तो यहां से क्या बनेगा 1 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0.3। नेक्स्ट क्या गिवन है, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.7 और पी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू 0.5। इस तरह से बातें गिवन है, ठीक है। पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ बी गिवन ए, और पी ऑफ ए हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। चलो ये निकालना है और ये निकालना है ना। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये करने फाइंड आउट, तो कैसे होंगे फाइंड आउट, इसके लिए दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन, और इसके लिए भी दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तभी आएगा फॉर्मूला। और वो इंटरसेक्शन कहां से कर सकते हैं फाइंड आउट, यहां से कर सकते हैं। देखो तो क्या करोगे, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके अकॉर्डिंग दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड में जो गिवन है वो पार्ट आ गया। अब ये तो निकालना ही है हमें, क्योंकि ये निकालेंगे तभी दोनों पार्ट आएंगे हमारे, फाइंड आउट होंगे। और ये वाला पार्ट हमें गिवन है, पी ऑफ ए कितना है 0.3, ये गिवन है कितना है 0.5, देन 0.5 इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर 0.3, 0.3 को यहाँ लेके आ जाओ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.15 आएगा। हम कई बार रनिंग हैंड में क्या कर देते हैं, 5 3 जा 15 हो गया, पॉइंट देखते हैं 1 पॉइंट तो 1.5 कर देते हैं, ये तो गलती हो गया ना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई सही करनी है, ध्यान रखना। तो 0.15 आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तब। चलो अब देखते हैं दोनों का मिलकर इंटरसेक्शन क्या चाहिए। अब आपको हमें पहले ये निकाल लेते हैं पी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू, ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, देन क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पार्ट आएगा हमारे पास। भाई ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है ना, हाँ, तो ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी गिवन है तो बी आएगा, यही निकालना है। तो ऊपर तो वैल्यू 0.15 आ ही रही है हमारे पास, यहां से लिख दी मैंने, और पी ऑफ बी कितना है हमारा 0.7 है। तो स्टूडेंट्स इसको आप सोल्व कर लेना, यूं लिख लेना 15/70 हो गया, नहीं ठीक है, यहां तक कैसे, इसको आप सोल्व करो तो 5 पे कैंसिल हो जाएगा 3, और यहाँ पे 14, देन 3/14, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मत करना कि पॉइंटों में ही निकालना होता है, ऐसा कुछ नहीं, जैसे आंसर है छोड़ दिया, जैसे 3/14 छोड़ दो, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है अभी आपने, ए यूनियन बी, ये रहा ए यूनियन बी, कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यही निकालना है ना, और रखे यहाँ वैल्यूज 0.3, 0.7 माइनस 0.15,
देन इज 1 माइनस 0.15, हाँ तो 0.85 हो गया। आई होप राइट होगा, ठीक है। चलिए समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है? चलो ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट और डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने अभी। तो स्टूडेंट्स ये वाला आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज की एक्सरसाइज में, आज की जो वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट का लिखा है, आगे तब सारे स्टेटमेंट के ही आने हैं। तो पहले तो आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर टू पार्ट्स आपको गिवन होते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, जैसे टू पार्ट यहाँ पे गिवन है, एक तो इवन नंबर का गिवन है और एक प्राइम नंबर का गिवन है, तो समझ आना कंडीशनल वाली लगनी है प्रोबेबिलिटी। अभी फर्स्ट बता रहा हूँ, शुरुआत कर रहे हैं इसलिए, आगे आगे तो सारी प्रोबेबिलिटी अपने आप डिफाइंड हो जाएगी, अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी आपके लिए। तो अब इसमें कौन सा गिवन है, कौन सा क्या है, वो बता रहा हूँ आपको बाद में। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले पढ़ो स्टेटमेंट क्या है। ए डाई इज रोल्ड, यहाँ तक एक डाई को थ्रो करना है, मतलब ठीक है। रोल्ड मतलब इस तरह से रोल करके फेंक दिया या थ्रो कर दिया, बात तो एक ही है। रिजल्ट क्या आएगा, तो पहले सैंपल स्पेस बनाए आप, क्या लिखोगे, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, तो S इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, इसको आप बोलोगे नंबर ऑफ S, काउंटिंग करोगे, क्योंकि मुझे तो मेन तो यही चाहिए ना, बताया था मैंने आपको, अपने आप हो जाएगा डिफाइंड, आप देखना। तो नंबर ऑफ S इक्वल टू कितना हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, क्या आना चाहिए, आउटकम मतलब क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो इवन के लिखते हैं, लेट, इवन के लिए ई ले लेता हूं, सच दैट, इसका मतलब हो गया ई बी द इवेंट, या आप शॉर्ट में कर सकते हैं ई सच दैट, क्या, इवन नंबर कम्स अप, इवन नंबर कम्स अप, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, इवन नंबर कम्स अप। तो इवन नंबर क्या क्या है वो लिख के दिखाओ उस सेट में से। देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं अच्छे से, तो आप इनको ढंग से करना। शुरू के जो 2 क्वेश्चन थे वो तो सीधे स्टेटमेंट बना के दे रखे थे, अब तो आपने बनानी स्टेटमेंट फिर करना है। सो तो ढंग से देखिए क्वेश्चन को, यही आप ढंग से देख ले, समझ में अपने आप आ जाएंगे सारे। वैसे मैं आगे करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन को। पहले डाई को रोल किया गया, उसमें S इक्वल टू क्या बनेगा, आप सैंपल स्पेस बनाएंगे, हर बार सैंपल स्पेस की काउंटिंग करेंगे। पहला तो काम ये होगा जो आपके फर्स्ट लाइन होगी सैंपल स्पेस के लिए, फिर जो आपके आउटकम आएंगे उसके लिए बात चलेगी। आउटकम में पहला आउटकम है ई, क्या मान है मैंने, ई मान लो, ए मान लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ मान लो, ई मान लिया, इवन नंबर कम्स अप, इवन नंबर आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब ई इक्वल टू क्या आएगा, इवन नंबर क्या क्या है, तो सैंपल स्पेस में से लेना है आपने, कहीं और से नहीं, सैंपल स्पेस में से लो। ई इक्वल टू क्या आएगा, तो क्या क्या है इवन नंबर, 2 है, 4 है, 6 है, 10, ये नहीं इवन नंबर। अब इनकी काउंटिंग कर दो, तो नंबर ऑफ ई इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3, 1 2 3 हो गया तक। अब ये केस फर्स्ट का था, ये पहला आउटकम कंप्लीट हो गया, नंबर तक कंप्लीट करना है पहले आपने। आगे चलो, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर। तो अब आप ये देखो सेकंड क्या है हमारे पास, आउटकम, ये सेकंड क्या है, प्राइम नंबर का। पहला क्या था, इवन नंबर, सेकंड क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का लेके चलो, समझाऊंगा बाद में स्टेटमेंट में क्या पूछा गया आपसे। देखो, लेट एफ ले लीजिए, सपोज एफ सच दैट, क्या लिखोगे, प्राइम नंबर कम्स अप, प्राइम नंबर कम्स अप। तो स्टूडेंट्स क्या आएंगे प्राइम में, तो f इक्वल्स टू, प्राइम बोलो क्या क्या होंगे, तो 2 3 5, 1 नहीं होगा ना प्राइम, श्योर है ना, ठीक है, 2 3 5 होंगे। तो क्या आएगा, फिर काउंटिंग करो, नंबर ऑफ f इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। इस तरह से आपने पहले स्टेटमेंट में इसकी 3 बातें, इसकी 3 और इसकी 3 हो गई सेट यहां तक, ठीक है, सब में नंबर ऑफ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, निकालना क्या है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द के बाद क्या लिखा हुआ है, कौन सा इवेंट है, व्हाट इज द के बाद, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसे कि उसके बाद क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द के बाद लिखा हुआ है प्राइम नंबर, तो क्या निकालना है, प्राइम के लिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी। समझ आया केस,
तो आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम के लिए निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्राइम, प्राइम मैंने कौन सा माना है एफ, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। और अब पहला पार्ट गिवन हो गया, ये फाइंड आउट करना है। समझ आया कि कैसे फाइंड होगा क्वेश्चन में? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि व्हाट इज द के बाद क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर, तो वो तो आपने फाइंड आउट करना है। और जो बच गया सेकंड केस वो अपने आप गिवन हो गया क्वेश्चन। आप इस तरह याद करें तो अच्छे से रहेगा, आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये पार्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ यहां तक तो मैंने केवल स्टेटमेंट को ही ठीक करके लिखा है। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो मुझे तो ये निकालना है ना, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए भाई, एक तो इन दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन और एक चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई डाउट नहीं ना? हाँ, तो पहले निकाल दोनों का इंटरसेक्ट जो चाहिए। अब वो देखो, अब फालतू काम नहीं करना आपने, जो था यहां तक निकाल लिया। अब मेरे को ये चीज चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो मैं दोनों का इंटरसेक्शन करता हूं। क्या है दोनों का इंटरसेक्शन? नाउ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू, दोनों का इंटरसेक्शन यहां देखो ना, ई हमारे पास यहां पे है, एफ ये रहा, दोनों में क्या होगा इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन केवल 2 ही तो है। हाँ, तो 2 हो गया। काउंटिंग करो, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेन बात तो काउंटिंग की है ना। अब चलो क्या क्या चाहिए मेरे को, अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है फार्मूला, इसको सॉल्व करूंगा तो आप कहोगे फार्मूला तो होता है यूनियन से निकाल सकते हैं। अरे नहीं, अपना सीधा लगाओ ना फार्मूला जो यूज होता है क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बताया था, P है तो यहां से P हटा के N लिख दो, E इंटरसेक्शन है, हो गया ना। और डिवाइड में नंबर ऑफ S हमेशा करना होता है, U पे तो निकल सकता है, हो गया। तो क्या आएगा, E इंटरसेक्शन कितना है 1 और बाई कितना है 6, ये रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1/6, एक केस आ गया। सेकंड आपको चाहिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो क्या आएगा। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकलता है, पी हटाओ यहां से एन लिखो, नंबर ऑफ ई डिवाइड में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ एस, इसकी जगह नंबर ऑफ ई, यहाँ पे नंबर ऑफ एस, हो गया तक। नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई 3, तो ये हो गया 3 ओवर नंबर ऑफ एस कितना है 6, तो हो गया 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/6। क्या करना है फाइंड आउट यहां से, तो आ जाओ देखो, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इक्वल्स टू फार्मूला दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइड में वो जो गिवन है ई गिवन है, हो गया तक। हाँ, तो अब लेके चलो, ये ऊपर तो आएगा 1/6, नीचे आएगा 3/6, 6 to 6 कैंसिल, देन रिजल्ट आएगा 1/3। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इक्वल टू 1/3, ये आंसर आएगा इसका। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, डाउट वाली बात तो थी ही नहीं वैसे क्वेश्चन में। चलो वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, नेक्स्ट जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आज की वीडियो में कुछ डाउट रह गया है तो वो नेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी रनिंग में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं क्वेश्चन। थैंक्स।